नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले कि किस तरह भारत में 5G ट्रायल अब लगभग शुरू हो चुका है। क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रह सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए 5G ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें 6 महीने के लिए 5G ट्रायल होगा, जिसमें 2 महीने का इक्विपमेंट सेटलमेंट का भी ट्रायल होगा। चलो हम इस बात को अब डिटेल से डिस्कस करने वाले कि किस तरह 5G ट्रायल होगा और ये किस गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट ने इसे मंजूरी दी है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सैटरडे को सब लगभग भारत की सभी प्राइवेट कंपनियां और कुछ सरकारी कंपनी जैसे MTNL को भी इसमें मंजूरी दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम अगले 6 महीने के लिए इनिशियल स्टेज पर 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल कर रहे हैं इसके अलग अलग सेक्टर में। आखिर आखिर हम सोच रहे हैं 5G ट्रायल तो हो रहा है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस क्यों है एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, जैसे कि या फिर इन ट्रायल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। 5G और 5G मीन्स फिफ्थ जनरेशन, जिसमें फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। उसमें 3 तरह के स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ और जिसमें लो फ्रिक्वेंसी, हाई और मीडियम फ्रिक्वेंसी की होती है, जिसमें उनकी कुछ इम्पोर्टेंस और कुछ लिमिटेशन भी शामिल हैं। जानते कि भारत में 5G टेक्नोलॉजी एक हालांकि बहुत महंगी भी हो सकती है आने वाले समय में, लेकिन भारत में एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है। उसके साथ ही कुछ ही प्राइवेट कंपनी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, जिसमें कुछ जैसे आजकल हम देख रहे हैं केवल 3 ही कंपनियां मैन जो प्राइवेट जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक रोल प्ले कर रही है, जैसे जियो, एयरटेल और VI। इसके अलावा कुछ अलग कंपनियां जैसे जैसे MTNL और BSNL, लेकिन यह केवल केवल मार्केट में प्रेजेंस शामिल कर रही है, ना कि यह एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिसमें उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, जिसके कारण कुछ लगभग कई कंपनियां इससे डूब भी चुकी है और कई इसमें इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते। जैसे कि मैंने बताया कि 5G टेक्नोलॉजी हालांकि महंगी हो सकती है इंडिया में आने वाले समय में, लेकिन इस टाइम इनिशियल स्टेज में हालांकि इतनी महंगी नहीं है, जो कि शायद आगे हो सकती है, जिसमें कुछ कंपनियां 5G टेक्नोलॉजी से अपने यूजर रिवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। साथ ही वह उन इलाकों को भी टच करना चाहती है जिसमें से न कि जहाँ पर 2G नेटवर्क तक भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल कंपनियां ही 5G टेक्नोलॉजी की होड़ कर रही है, और इसमें सरकार का एक महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें सरकार सरकार भी 5G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि कंपनियों को कम से कम सस्ते सस्ते स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवाया जाए, और साथ ही अन्य टेक्नोलॉजी को भी कम से कम प्राइस में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही कुछ शायद फंड भी शायद रिलीज कर सकती है आने वाले समय में। सरकार का कोई अपना निजी फायदा नहीं है कि वह टेलीकॉम कंपनियों को इतनी सारी सहायताएं प्रदान कर रही है। इसका कारण है कि हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है 5G टेक्नोलॉजी। चलो हम देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आ तो रही है, लेकिन हमें इसे कुछ टेस्ट भी करने होंगे, जिसमें सरकार ने पहले ही कह चुका हूँ, सरकार 6 महीने के लिए इनके इनिशियल स्टेज में ट्रायल चालू हो रहे हैं। तो इस दौरान सरकार कंपनियों को अलग अलग तरह के बैंडविड्थ के स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करेगी, जिसमें 6.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज तक होगी, जिसमें कुछ मिड जिसमें से मिलीमीटर वेव बैंड 24.25 गीगाहर्ट्ज से लेकर 28.5 गीगाहर्ट्ज तक होगी। उससे कुछ अलग भी हो सकती है।
जिसमें लो लो बैंडविड्थ में जिसमें लो बैंडविड्थ के स्पेक्ट्रम होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि उनकी जिसमें नेट की स्पीड लगा 100 मेगाबाइट्स तक हो सकते हैं, जिसमें हम डेटा डेटा एक्सचेंज डेटा मैक्सिमम डेटा इनिशियल स्टेज पर कहा जा रहा है कि लो बैंडविड्थ की मैक्सिमम मैक्सिमम कवरेज होगी, और साथ इनकी स्पीड डेटा एक्सचेंज की स्पीड 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक होगी, जो कि बहुत अच्छी स्पीड मानी जा रही है। यदि इतनी स्पीड अगर इतनी स्पीड हो भी जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कमर्शियल एरियाज और इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि उनको इस तरह की इतनी स्पीड के नेट की ज़रूरत लगभग पड़ती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये 5G टेक्नोलॉजी विकास के लिए एक तरह का वरदान साबित हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों के जो कि फ़ायदे होते हैं, उसके साथ ही कुछ उस चीज़ों का नुकसान भी होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह ह्यूमंस को पूरी तरह इफेक्ट कर सकती है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। धन्यवाद।